नमस्कार। घातक न्यूज़ खबर जरा हटके में आपका स्वागत है। अब एक अच्छी खबर बरेली से। वात्सल कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं ने जिले में दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। जी हाँ, बरेली नगर की अग्रणी शैक्षणिक संस्था वात्सल कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की कक्षा 12वीं की छात्रा ऋषिका सक्सेना पिता आलोक सक्सेना ने जिले की प्रवीण सूची में दूसरा एवं सृष्टि आचार्य पिता विनय आचार्य ने जिले की प्रवीण सूची में तीसरा स्थान प्राप्त कर स्कूल परिवार एवं माता पिता का नाम रोशन किया है। छात्राओं की इस उपलब्धि पर समस्त स्कूल परिवार ने छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि वात्सल स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा प्रतिवर्ष जिला एवं प्रदेश की प्रवीण सूची में स्थान प्राप्त करना स्कूल संचालकों की काबिलियत को दर्शाता है। क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम ऋषिका सक्सेना है। मेरे पापा का नाम मिस्टर आलोक सक्सेना है और मेरी मम्मी का नाम मिसेस कौशल सक्सेना है। मैं वात्सल कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ी हूँ और मेरा अभी क्लास 12 का रिज़ल्ट आया है जिसमें 93% है, डिस्ट्रिक्ट में सेकेंड रैंक आई है। और मैं अपना पूरा इसका क्रेडिट जो है अपने टीचर्स को देना चाहूँगी। मनीष जैन सर, जिन्होंने अकाउंट्स पढ़ाया, और बाकी पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट करा पढ़ाई में, और एपीडी इंस्टीट्यूट से भी पढ़ा था मैंने, और स्कूल में भी बहुत सपोर्ट मिला। टीचर्स बहुत अच्छे थे, हिंदी की मैम, इंग्लिश की मैम, दोनों बहुत अच्छे थे। नाज मैम, सविता मैम, उन लोगों ने हिंदी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करवाई हमारी, क्योंकि सबसे ज़्यादा वीक हमारा सब्जेक्ट जो है हिंदी इंग्लिश में जाता था। बाकी सब्जेक्ट्स में तो हम बहुत ज़्यादा फोकस कर लेते थे कोचिंग्स की वजह से, लेकिन हिंदी इंग्लिश में उन लोगों की हेल्प से इतने अच्छे मार्क्स आ पाए। और बाकी डायरेक्टर सर और सबको थैंक यू बोलना चाहेंगे। उन लोगों की टीचर्स इतने अच्छे सब लोगों ने पढ़ाया हमें। मेन चीज़ है कि रोज़ पढ़ाई होनी चाहिए, वो आप कितने घंटे पढ़ो, बट मेरा ये था कि हर सब्जेक्ट को एक एक घंटा तो एटलीस्ट रोज़ देती थी मैं, ताकि बाकी जैसे कोचिंग्स में भी हो जाता था क्लियर, लेकिन रोज़ 4 से 5 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए। अभी तो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दे रही हूँ मैं, उसके बाद फिर आगे बैंकिंग सेक्टर में जाने का है मेरा। मैं अपने जूनियर्स के लिए जो अभी 12th और 11th पढ़ रहे हैं उनके लिए एक गाइडेंस देना चाहती हूँ कि सभी लोग रोट लर्निंग, मतलब कि रटट विद्या पर ध्यान ना दें, क्योंकि उससे आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी एक रैंक मिल सकती है, आपको आपके फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक मिल सकती है, पोजीशन आ सकती है, लेकिन आपकी पढ़ाई जो है वो आपकी तब होगी जब आप उसको समझ के पढ़ोगे। तो किसी भी आंसर को अगर आप लर्न कर रहे हो तो उसको समझ के करना चाहिए, ताकि आप कभी भी ना भूलो उस आंसर को। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो रटट विद्या पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन मेरा फुल फोकस जो था, मैं पढ़ाई को करके समझ के करती थी, ताकि मैं उसको भूलूँ भी ना कभी, और वो मेरे को एक प्रैक्टिकल नॉलेज में भी काम आए। तो यही है कि रोट लर्निंग नहीं करनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सृष्टि आचार्य है और मेरे पिताजी का नाम मिस्टर विनय कुमार आचार्य है और मेरी मम्मी का नाम मिसेस सीमा आचार्य है और मैं वार्ड नंबर 5 किंगी रोड बरेली में निवास करती हूँ। और मैंने इस साल 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्ज़ाम दिए थे जिसमें मैंने 94.2% प्राप्त किए हैं। मैं वात्सल कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बरेली से अध्ययनरत हूँ और मैंने रायसेन ज़िले में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। और मैं अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने गुरुजनों, माता पिता, अपने नाना जी, नानी जी और स्कूल के सभी टीचर्स और कोचिंग के सभी टीचर्स को देना चाहूँगी। और अभी मैं आगे जो है IAS की तैयारी करना चाहती हूँ। इस उपलब्धि के लिए आपने कहाँ कैसे पढ़ाई की, कितने घंटे पढ़ाई की? जी, इसके लिए सबसे पहले ये है कि जैसे ही आपका सेशन स्टार्ट होता है तो आपको स्टार्टिंग से सारे बेसिक क्लियर करते हुए चलना है। मतलब लास्ट टाइम में ऐसा ना हो कि आपको स्टार्टिंग का आप मतलब भूलने लगो। तो स्टार्टिंग से एकदम बेस क्लियर रखो और बिल्कुल हर एक बारीक चीज़ पे मतलब हर एक बारीक चीज़ को ध्यान से पढ़ो। मतलब स्टार्टिंग से ही बुक्स वगैरह स्टडी करते रहो, नोट्स, बुक्स और इन सब से स्टडी करके एक अच्छा स्कोर पा सकते हैं। मतलब एंड जब आपका एग्ज़ाम टाइम आता है तब आपको बर्डन फील नहीं होता कि मैंने स्टार्टिंग से कुछ नहीं पढ़ा। और ऐसा नहीं है कि आप इकट्ठे मतलब 10-12 घंटे रेगुलर पढ़ने बैठो। मतलब आप प्रॉपर नींद भी ज़रूरी है, प्रॉपर खाना पीना और
बर्डन में नहीं पढ़ना है। मतलब जैसे सुबह आप उठे 2-3 घंटे पढ़ा आपने, फिर आपने 1 घंटे का ब्रेक लिया, फिर आप जैसे कोचिंग वगैरह का टाइम हो जाता है, वहाँ से आके फिर ब्रेक लिया, फिर आपने पढ़ा। और दोपहर में मिनिमम 1 घंटे की नींद तो ली थी मैंने, क्योंकि दोपहर में क्या होता है कि बिल्कुल एनर्जी इतनी लो हो जाती है कि ना कुछ लर्न होता है। हाँ, ये है कि मैथ्स जो रहती है उसको करने में कभी आलस नहीं आता। मैथ्स आप दोपहर में अच्छे से कर सकते हो। और फिज़िक्स, केमिस्ट्री ये सब का भी स्टार्टिंग से बिल्कुल क्लियर करते हुए चलना है। हिंदी, इंग्लिश का भी बुक से स्टडी करनी है। बुक से बाहर कुछ भी नहीं है, सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं आता। बस ये, और प्रॉपर नींद ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप सो नहीं रहे हो, बस पढ़ाई पढ़ाई नहीं। और मोटिवेट आप खुद को रखो कि नहीं, ऐसा मतलब बर्डन फील नहीं करने देना कि मेरा इतना सारा रह गया है या इतना नहीं हुआ। बस आप सोचो, हाँ मैं इतना, मुझे टारगेट बना के चलना है, इतना कर लिया मैंने, अब मेरे को अगले दिन इतना करना है, ऐसे बना के। और स्कूल, कोचिंग, एग्ज़ाम सबको मेंटेन करते हुए चलना। और घर वालों का सपोर्ट बहुत होता है। मेरे घर में तो सबका सपोर्ट रहा। नाना जी, नानी जी, मम्मी पापा सब ने हमेशा मोटिवेट किया है कि बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ना है साल भर और अच्छे से पेपर दे के आना है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी फोर्स नहीं किया कि भाई इतने नंबर आने ही चाहिए या इतने नहीं। बिल्कुल अच्छे से एकदम फ्रीली होकर पढ़ाई करनी है तो अच्छा रहेगा। सब बहुत अच्छा, और भी बच्चे हैं तो वो अच्छा परसेंटेज स्कोर कर सकते हैं ऐसे, मतलब पढ़ेंगे तो।